हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कि एनसीईआरटी की जो प्रीवियस क्वेश्चंस है वो मैंने करा दिए थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सीटेट एग्जाम के लिए। अब आगे के हम लोग 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो सीटेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी मैं वीडियोज़ डालूंगी वो आप तक पहुँच सके, जिससे काफ़ी बच्चों की हेल्प हो सकेगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है पार्ट 3 देखेंगे। जैसा कि आपको पता ही कि जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ये क्वेश्चंस मोस्टली वही रिपीटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन जो 61 क्वेश्चंस दे रखा है हमारी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं है? तो हमें बताना है क्या प्राप्त नहीं होता है, डीजल, वैक्स, ग्रीस या कोयला। तो फ्रेंड्स को याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आया था तो बच्चे जो होता है कि इजी क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते हैं। बहुत से बच्चे वैक्स लगा के आए थे, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है, जिसमें हमें बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है कि कोयला होता है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा। कभी कभी हम लोग बहुत माइनर मिस्टेक कर देते हैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ था निम्नलिखित में से जो त्योहार दे रखे थे वो बताया जा रहा था कि कौन से त्योहार जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं फुल मून डे, मतलब कि पूर्णिमा के दिन। तो कौन से? दिवाली, गुरु नानक या फिर रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि या बुद्ध जयंती, या होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक बर्थडे, या फिर दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किसी एक समूह में समुद्र तट अरब सागर पे कौन सा जो है वो अरेबियन सी में आता है? तो कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो जो होते आधे बंगाल की खाड़ी की तरफ, आधे अरेबियन सी। तो अरेबियन सी और बंगाल सी कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कर्नाटक, केरल, गुजरात हो जाएगा। गोवा भी आता है इसी साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन इससे आता ही है कि कौन सा सी कौन से स्टेट्स लगते हैं, कौन से ये, तो तट से एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन हमें हमेशा ईवीएस में मानचित्र से जरूर आता है, मैप से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मैप को भी जरूर ध्यान में रख के जाइएगा पेपर में। जैसे इसमें पूछा गया है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड जो है वो कहाँ स्थित है? तो हमें बताना झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ अवर कंट्री। तो बताना है वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, या साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, जब आप मैप में देखेंगे तो जो उसका झारखंड होगा वो कहाँ है? उड़ीसा से उत्तर में, मतलब नॉर्थ ऑफ उड़ीसा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको मैप की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। आप मैप को बना के जब 5-6 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद लर्न हो जाएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, हमारे देश के जंगल में उस जंगल के लोगों के खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा विशेष मानक में से टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है? तो हमें बताना है वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर मल्टीप्लाई 100 मीटर है, या फिर वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, या वह भूमि जिसमें कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है, या वह भूमि का मात्रा जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर? तो थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है, नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़ है, उन्हें रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं हमें बताने हैं। काबुल में, आबू धाबी में, बर्लिन में, या थिम्पू में। तो रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? जो कि आपको पता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जो आबू धाबी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकेंड। लिखा हुआ है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं तो अब वो सूख गए हैं। हमारे बड़े ये कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने की संभावित सही कारणों को चुनिए। तो ये सब जो हमारी स्टोरीज़ हैं वो एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। तो ये सब
क्वेश्चंस जो 15 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में वो एनसीईआरटी बेस होते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करा दूंगी, एक प्लेलिस्ट चलवा दूंगी, मतलब एक सीरीज़ कर दूंगी जिसमें आप आसानी से जो 15 नंबर है वो आपके बिल्कुल भी गलत ना हो। और हम प्रीवियस क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके क्वेश्चंस इससे अलग आएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर क्या है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता है वो अब है ही नहीं, या पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब पोलतार सीमेंट से ढक गई है, या कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि घर में टोटियां लगी हैं, या भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर संचालित पंप लगाए गए हैं। तो ये पहला ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है। दूसरा कि अब सीमेंट से ढक दिए गए, ये भी करेक्ट लग रहा है कि मतलब कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि घर में टोटियां लगी है, तो ये क्वेश्चन आंसर हमें सही नहीं लग रहा है, ये गलत है। आपकी चौथा दे रखा है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं, तो ये भी सही है ऑप्शन नंबर डी। तो ए बी डी सही है। देखिए ए बी डी ऑप्शन में दे रखा है यस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है पर्यावरण अध्ययन मतलब ईवीएस कॉन्सेप्ट एंड इशू हैव नॉट बीन, क्या दे रखा है, सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। मतलब जो मुद्दों और विज्ञान और सामाजिक जो विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों, तो ये बताना है। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को कई प्रकार से संचालित किया गया है, तो ये भी गलत है। इस आयु वर्ग के जो बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे होते हैं वो ये नहीं जानते कि ये चीज़ मतलब हम कुछ खोजबीन करें तो हम साइंटिस्ट होंगे, हम मतलब कुछ पर्यावरण से मुद्दे देख रहे हैं तो ये सामाजिक चीज़ें, हम हिस्ट्री से बातें पढ़ रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं, वो सब जो चीज़ें होती है वो सबको एक रूप में देखते हैं, समग्र रूप में देखते हैं कि ये वो उनको ये नहीं पता ये साइंस है, ये ज्योग्राफी है या ये हिस्ट्री है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पे यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं, नीचे की मंजिलों पर जानवरों को रखते हैं। तो मतलब बताया जा रहा है कि कहाँ की स्टेट की मतलब विशेषता है कि कहाँ पे ऐसे जो घर बनाए जाते हैं और जिसमें नीचे पे जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रखते हैं। घरों की छतें जो होती है वो समतल होती हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। तो यह पर्वतीय क्षेत्र के किस नीचे दी गए किस प्रदेश में है, तो मैं बताना ये सब चीज़ें कौन से प्रदेश में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में होंगी, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड्स ये सब आपको जो स्टोरीज है ये सब एनसीईआरटी में दी गई हुई है 6 to 8 1 to 5 सॉरी, तो ये एनसीईआरटी में दे रखी है। तो मैं उसको एक बार आपको पढ़ा भी दूंगी कि यह कैसे स्टोरी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोका जो है वो किस क्षेत्र में प्रिय भोजन है, तो हमें बताना है किस में है, केरल में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या तमिलनाडु में। जो कि मैंने आपको एक बार फिर से बताया था, पहले भी बता चुकी है, जो कि केरल में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है जो आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाए आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है, कांसे के विषय में हमें सही कथन बताना है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है, मतलब जो एलिमेंट होता है उसमें एल्युमिनियम या कॉपर होगा, या फिर इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड ब्रास, मतलब कि पीतल या तांबे का होगा, या इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कॉपर या जिंक एंड एल्युमिनियम, मतलब कॉपर का भी, जिंक का भी और एल्युमिनियम का भी, या इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, या कि केवल तांबे और टिन का मिश्रण होगा। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा ये जो होता है कि जो कांसा होगा वो किसके विषय में बताएगा, तांबा और टिन का मिश्रण होता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने आज इससे रिलेटेड ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन समझे हैं। आगे के क्वेश्चन हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में हम शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।